अपोस्टल जी, इस बहन का नाम प्रिया है और ये यूपी के रहने वाले हैं। दिसंबर 2019 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। 4-4 महीने के बाद पीरियड्स आते थे और जब भी पीरियड्स आते थे खुलकर नहीं आते थे। बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं हो पा रहा था और इन्होंने 5 साल में एक बार भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा, कभी कंसीव नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए, जब अल्ट्रासाउंड हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में 2 मांस वाली बड़ी बड़ी रिसोलियां हैं। इनको मेडिसिन खाने को कहा गया और ये एक ही नहीं बल्कि अलग अलग 6 से 7 डॉक्टर्स के पास जाकर इन्होंने दवाइयां खाई, इलाज करवाया, पर 1% आपने लिखा कि आपको सुसाइडल थॉट्स आते थे जी। क्या सोचते थे आप तब भी कि आपके कभी होगा, या उस समय आप प्रभु में थे कि नहीं थे? हाँ, प्रभु में थे। और तब भी सुसाइडल थॉट्स आपको आते थे? बहुत आते थे। क्या सोचते थे आप? हमेशा ऐसे किसी बच्चे को देखती थी तो मेरा भी दिल करता था कि मेरे पास भी कोई काश बेबी होता। घर में अकेले रोती रहती थी, कमरा बंद करके अपना सिर पटकती थी दीवार से। सुसाइड का थॉट बहुत आता था। और मेडिकल ट्रीटमेंट आपने करवाए सभी? बहुत करवाया। आपकी स्कैनिंग की रिपोर्ट्स आपके पास हैं अभी? हाँ। जहां रसौलियां थी आपके अंदर और उसके बाद आपने डॉक्टर्स को चेंज किया, दवाइयों को खाया, सुसाइडल थॉट्स आपको आते थे और आपको किसी रिलेटिव ने मिनिस्ट्री के बारे में बताया और आप फॉलो करने लगे। जी। क्या हुआ, वो जर्नी क्या है, आप मेरे को बताओ। किसने बताया आपको, आपने कैसे फॉलो किया, ऑनलाइन किया कि आए, क्या हुआ आपके साथ? मेरी एक सिस्टर है जो मुंबई में रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया था 2024 में। ओके। तब मैंने आना स्टार्ट, पहले ऑनलाइन देखा, फिर उसके बाद चर्च आना स्टार्ट किया। और फिर मैं लगातार ऐसी मीटिंग अटेंड करती रही, लोगों की गवाहियां देखती रही। जब देखती थी किसी को 17 साल बाद 15 साल बाद बेबी होता था तो मेरा विश्वास बढ़ता था कि जब प्रभु इन्हों दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। तारीफ करो जोर से। हाँ। और अपोस्टल जी उसके बाद ओके, आप फिर जून में अजनाला क्रूसेड पे आए थे? जी। बंद करत खुल रहे हैं, तुम अगले क्रूसेड पे अपने बच्चे की गवाही के साथ यहाँ होगी। वो साल्वेशन की नदियों को बहा रहा है। आमीन। साथ चाहिए और बड़े चाहिए यीशु मसीह के नाम। और आप क्रूसेड पे आए, आप 2 जून 2025 को जो क्रूसेड था अजनाला में, आप वहां पे आए और आप वहां पे प्रेयर जब आपने रिसीव की, आपको कुछ हुआ, वो क्या एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करें। जब प्रेयर हुई तो मुझे ऐसे जैसे गर्मी सी लगी और मेरी बॉडी इतनी सीवर करने लगी कि मैं कुछ दूर तक ऐसे ही लौटते लौटते चली गई। उसके बाद फिर मैं जब घर नहीं, आई, पर अगर हम एक संसारिक व्यक्ति के रूप से बात करें तो वो जून का महीना था, तो आपको वैसे भी गर्मी लग सकती है कि आप क्रूसेड पे हैं, आप कुछ वर्शिप कर रहे हैं तो आप गर्मी लग सकती, लेकिन ये गर्मी अलग थी या क्या था? अलग तरीके जैसे कोई करंट लगाओ, पूरी बॉडी झंझनाहट सी तो होने लगी। ये गर्मी वाली गर्मी नहीं थी? नहीं। आप कुछ और बोल रहे हो। हाँ। कि आपको कुछ गर्माहट अलग सी महसूस हुई और करंट अलग सा लगा था। करंट जो आपको पहले कभी महसूस कभी नहीं नहीं। हुआ, और उस क्रूसेड पे आपको लगा कि मुझे किसी ने छुआ है। ओके, अब इसे हम एक साइकोलॉजिकल मान सकते हैं कि चलो साइकोलॉजिकल, देखो जी जब धार्मिक जगहों पे जाते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, ये पुलिसो इफेक्ट है, फलाना इफेक्ट है, धमकाना इफेक्ट है, चलो आपकी सारी बातें मान लेते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं साइकोलॉजिकल, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या हुआ वो बताओ आप। जब मैं घर गई तो हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई होती थी। उस रात भी बहुत लड़ाई हुई। तो मैंने फिर वहां से आई, यही सब बात हुई थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, ये वो बहुत लड़ाई हुई हमारी उनकी। तो मैंने कहा संडे मीटिंग थी, तो मैंने कहा फादर्स डे मीटिंग है, इसको अटेंड कर लूँ, कल मैं घर चली जाऊंगी। पूरा सामान इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद मैं नीचे आई क्योंकि पीरियड इरेगुलर थे तो दवाई चलती थी। मैं दवा लेने गई पीरियड आने की, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे पता नहीं था। मैं गई पीरियड की दवा लाने, फिर मेरे मन में आया कि मैं किट ले लेती हूँ, शायद प्रेगनेंसी हो। फिर मैं कही कभी तो होता नहीं होगा, 2 बार ऐसे मन आया, फिर मैंने कहा ले ही लेती हूँ। जब लेके आया, चेक किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। मैं अंदर ही रोने लगी और उसके बाद मैंने किट लेके अब समझ आता है कि जब पवित्र आत्मा ने छुआ क्रूसेड के ऊपर, कोई गिर जाता है, कोई किसी को गर्माहट फील, किसी को ठंडक फील होती है, किसी को ताली बजाने का मन करता है, किसी को। जब मैं मीटिंग्स पे जाता था, ऐसी मीटिंग सभाओं में जब मैं जाता था और मुझे मानसिक डिलीवरेंस की बड़ी जरूरत होती थी, तो लोग समझते शायद ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है इसलिए गिर जाता है, लेकिन नहीं, मुझे मालूम था जब पास्टर प्रार्थना करता था मैं बहुत गिरता था। मेरी टीम मुझे संभालने में, टीम ये नहीं कि मेरी टीम, मेरे को वर्कर्स,
जो मेरे साथ साथी होते थे वो मुझे संभालने में लगे रहते थे, और कई बार तो मीटिंग में 10-10 बार मैं गिरता था। ये नहीं कि शैतान मेरे अंदर था, पवित्र आत्मा मैंने पाया हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे इतना छूती थी और मैं अपने आप को इतना खुला रखता था परमेश्वर के सामने कि ताकि परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा मुझे फिल कर सके। और यही वो एक्सपीरियंस है कि मैं क्रूसेड पे गई और कुछ अलग मुझे हुआ। ये वो गर्माहट नहीं थी जो गर्मी में पसीने से घबराहट आती, ये करंट था, कुछ अलग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस था। चलो मान लो जी ये कुछ नहीं था, ये साइकोलॉजिकल था। फिर अगर ये साइकोलॉजिकल था तो वो लेडी जिसको मांस वाली सिस्ट है, जिसके पास इसका प्रूफ है, स्कैनिंग्स, जिसने पीरियड्स ना आने के बाद दवाइयां खाती थी, रसौलियां थी, 7 डॉक्टर्स बदले, 5 साल मेडिसिन खाई, रिजल्ट कोई नहीं आया, हस्बैंड से लड़ाई है, सुसाइडल थॉट आते हैं, घर पे टक्करें मारती है। अब एक एक्सपीरियंस क्या हो गया ऐसा उस मीटिंग में कि जब गर्माहट फील हुई और अगले महीने जब अपने आप को चेक किया तो पहली बार मैरिज के वो प्रेग्नेंट थी। ओह, और अपोस्टल ये इतना हैरान थे और ऊंची आवाज में एक बार हालेलुया बोल दो जरा। और इन्होंने नहीं, ऊंची आवाज में शैतान के गढ़ों को हिलाओ जरा। अपोस्टल जी इतने हैरान थे कि 5 बार फिर दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया। क्यों किया 5 बार और पैसे क्यों वेस्ट किए? पहले मैं लेके आई, किट चेक किया, फिर मुझे लगा ऐसे आ गया होगा, फिर मैं रोई, फिर गई तुरंत भाग के, आधे घंटे बाद लेके आई, फिर मुझे विश्वास नहीं और फिर लाई। रात में 10 बजे तक मैं 5 बार टेस्ट कर चुकी थी, पूरे दिन में चेक करती रही, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी हो रहा है विश्वास? अभी हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि जिंदा खुदा है। सुनो, अभी और टेस्टिमनी है, अभी और है, आगे सुनेंगे जब बेबी प्रेग्नेंट हो गई आप उसके बाद की। और अपोस्टल जी जब प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद तो 9th मंथ में जब ये डॉक्टर के पास गए, क्योंकि इनको अंदर से कोई भी मूवमेंट, कोई पेन फील नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ओके 9th मंथ में मूवमेंट फील होनी बंद हो गई, पहले होती थी। जिसमें बेबी जो यूट्रस में पानी की थैली होती है, बच्चा जिसमें रहता है, वो सूखना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जूम लैंड हुई, तो वो नहीं, जब आपका बच्चा जब घूमना बंद हो गया तो आप डॉक्टर के पास जब गए तो क्या बोला उसने? उन्होंने कहा कि जिसमें बेबी रहता है वो पानी सूख गया है। नहीं, वो तो लास्ट में। हाँ। फिर उसके बाद जूम लैंड करवाया। जितने जूम वाले हैं उन पर ले हैंड किया जाए अभी, क्योंकि स्पिरिट उनको छू रहा है और वो हील हो रहे हैं। खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ, आप जहां भी हैं। मेरा परमेश्वर आपकी कैपेसिटीज को बढ़ा दे, आपके जीवन की सारी कमियां आज यीशु मसीह की आत्मा के उस भेदों के द्वारा आपके जीवन से सदा के लिए मिटा दी जाए और शैतान आपकी जिंदगियों से हमेशा शर्मिंदा ही रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हो जाए आशीष हमारी। दोनों बेबीज को दिखाना जरा एक बार। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्यों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।